वन एक छोटे से कमरे के बड़े सपने। धुंध भरी सुबह, सर्दियों की वह सुबह असामान्य रूप से शांत थी। कमरे में इतनी खामोशी थी कि दीवारों की सीलन भी सुनाई दे रही थी। घड़ी में 5 बज रहे थे। अलार्म बजा और आरव ने तुरंत बंद कर दिया। उसे किसी और की नींद खराब होने का डर नहीं था। वह कमरे में अकेला रहता था। कमरा छोटा था। लोहे का पलंग, एक पुरानी लकड़ी की मेज, दीवार पर टंगा कैलेंडर और कोने में रखा एक छोटा सा स्टोव। यह उसका घर नहीं था। घर तो बहुत दूर था, जहाँ माँ रहती थी। पिता को गुजरे 3 साल हो चुके थे। उस दिन के बाद से घर की आवाजें बदल गई थीं। हंसी कम हो गई थी और जिम्मेदारियां ज्यादा। आरव शहर आया था तैयारी करने, सरकारी नौकरी की तैयारी, क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे वह माँ की थकान कम कर सकता था। वह कुछ देर तक छत को देखता रहा। कभी कभी सुबह उठना मुश्किल नहीं होता, मकसद भारी हो जाता है। वह उठा। फर्श बर्फ जैसा ठंडा था। नल से निकला पानी हाथों को चुभ रहा था। आईने में उसने खुद को देखा। आंखों के नीचे हल्की सूजन थी। नींद से ज्यादा जिम्मेदारी थी वहां। स्टोव जलाया, चाय चढ़ाई। कमरे में गैस की हल्की गंध फैल गई। मोबाइल स्क्रीन जली। माँ का रात का मैसेज था, बेटा खाना टाइम से खा लेना। वह जानता था माँ हर रात सोने से पहले उसके लिए प्रार्थना करती हैं और हर सुबह उसकी सफलता की कल्पना करती हैं। उसने सिर्फ जवाब लिखा, हाँ माँ, आप चिंता मत करो। उसे यह नहीं बताया कि महीने का किराया बाकी है, कि इस बार फॉर्म भरने के लिए पैसे जोड़ने पड़ेंगे, कि कभी कभी अकेलापन पढ़ाई से ज्यादा भारी हो जाता है। बैग उठाते हुए उसकी नजर मेज पर रखी एक फोटो पर गई। पिता कम बोलते थे, पर एक बार कहा था, सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी संभल जाएगी। आरव ने फोटो को देखा, जैसे चुपचाप वादा कर रहा हो। बाहर घना कोहरा था। सड़क पर मुश्किल से 10 कदम आगे दिख रहा था। ठंडी हवा चेहरे पर चुभ रही थी। यह शहर उसके लिए नया था, पर संघर्ष नहीं। कोचिंग सेंटर तक का रास्ता लगभग 2 किलोमीटर था। ऑटो जा सकता था, पर उसने पैदल चलना चुना। हर बचाया हुआ रुपया एक नए फॉर्म में बदल सकता था। कोचिंग के बाहर भीड़ थी। दीवार पर बड़ा सा पोस्टर लगा था, टारगेट बैच, अंतिम प्रयास। आरव कुछ सेकंड उस शब्द पर ठहर गया। अंतिम प्रयास। क्या सच में यही आखिरी था, या जिंदगी अभी और परीक्षा लेने वाली थी? क्लास शुरू हुई। ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखे गए, मार्किंग स्कीम समझाई गई और फिर वही शब्द कट ऑफ, पिछले साल की कट ऑफ बताई गई। संख्या बोर्ड पर लिखी गई। आरव ने उसे ध्यान से देखा। उसे नहीं पता था, कुछ महीनों बाद यही संख्या उसकी जिंदगी का मोड़ बनेगी। बाहर धुंध थी, अंदर भी, और आरव वह उस धुंध को चीरना चाहता था, क्योंकि उसके पास हारने का विकल्प नहीं था। उसके पीछे कोई सहारा नहीं था, सिर्फ माँ थी और एक अधूरा सपना।